दिल्ली एनसीआर में छाए बादल, कई जगहों पर सुबह से बारिश। धौला कुआं इलाके में लगा जबरदस्त जाम। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के बाद कई जगहों पर बारिश। मोतिया खाना इलाके में दीवार गिरने से बच्ची की मौत, 4 घायल। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में आंधी बारिश से गिरी एक घर के मकान। मलबे में दबे होने से एक ही परिवार के 7 लोग घायल। दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के पास पोस्ट ऑफिस की दीवार गिरी, कई गाड़ियों को हुआ नुकसान। बूंदाबांदी के बीच दिल्ली में सोनिया गांधी के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बाटला हाउस एनकाउंटर मसले पर सड़कों पर उतरे दिल्ली बीजेपी के नेता। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट। पूरे राज्य में होगी भारी बारिश। चारधाम यात्रा पर फिलहाल रोक नहीं, लेकिन यात्रियों को बारिश के वक्त यात्रा न करने की दी गई सलाह। भारी बारिश की वजह से टिहरी जिले से निकलने वाले यात्रा मार्ग को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। 15 जगह टूटने की खबर आई थी, जबकि एक जगह करीब 200 मीटर सड़क बारिश के पानी के तेज बहाव में बह गई। सोमवार तक कुमाऊं और गढ़वाल में 6 से 9 सेंटीमीटर तक हो सकती है बारिश। इलाहाबाद में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में गई 5 की जान, मरने वालों में एक दरोगा भी। असम में बीजेपी के चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह के स्वागत में नियमों की उड़ी धज्जियां। राइफल बंदूक ले स्टेशन में घुसे समर्थक। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में बदमाशों ने ऑडी कार सवार को अगवा कर छीनी कार। घंटों करते रहे कार में ड्राइवर की पिटाई। मध्य प्रदेश के सतना में अवैध शराब कारोबारियों ने पत्रकार और पुलिस वालों की जमकर की पिटाई। एक पत्रकार की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के अकोला में टैंकर और कार में टक्कर, कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत। दिल्ली के हरिनगर से आप विधायक जगदीप सिंह मारपीट के आरोप में गिरफ्तार, थाने से दी गई जमानत। मोहित नाम के शख्स ने लगाया जगदीप सिंह पर आरोप, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मैनेजर है जगदीप। जमानत देने के बाद विधायक को फिर थाने ले गई पुलिस। विधायक ने पुलिस पर परेशान करने का लगाया आरोप। आपके गुरदासपुर में एक किसान की विधवा ने की खुदकुशी की कोशिश। 5 महीने पहले किसान ने भी कर्ज के चलते दी थी जान। लातेहार के चंदवा में मोटरसाइकिल शोरूम में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। बिहार के पटना में रंगदारी न देने पर कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने दुकान में घुसकर मारी गोली। कारोबारी राजू शाह के परिजनों का आरोप, नर्सिंग होम में नहीं किया इलाज, सरकारी अस्पताल ले जाने में हुई देरी से गई जान। बिहार के छपरा में कारोबारी की गोली मारकर हत्या। स्टोन चिप्स का कारोबार करते थे गुलाम गौस। बदमाशों ने फोन कर सड़क निर्माण के लिए सामग्री सप्लाई करने के लिए बुलाया था, मौके पर मारी गई गोली। बिहार के दरभंगा में उधार न चुकाने पर एक शख्स ने कर्जदार की पत्नी को बनाया बंधक, 4 दिनों तक कमरे में रखा बंद। नेपाल से अगवा उद्योगपति सुरेश केडिया को पुलिस ने छुड़ाया। बिहार के मोतिहारी में अगवा कर रखे गए थे केडिया। पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को भी किया गिरफ्तार, गाड़ी और हथियार बरामद। नेपाल के उद्योगपति को नेपाल के वीरगंज से किया गया था अगवा, 100 करोड़ की फिरौती मांगने की थी खबर। बिहार के कटिहार में हत्या को हादसा बताने पर दरोगा पर भड़के ग्रामीण, दरोगा को पीटा और खींच कर ले गए। पप्पू खान और रकीब का खेत में मिला था शव, हंगामे के बाद मौका वारदात पर भारी सुरक्षा बल तैनात। उत्तर 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के विजयी जुलूस में बम धमाका, हादसे में 6 बच्चों समेत 9 घायल। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्वी मिदनापुर के हल्दिया में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में आगजनी, सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। आसनसोल में सीपीएम दफ्तर में तोड़फोड़, सीपीएम ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। कोलकाता में राज्य मंत्री शशि पांजा ने मानसिक अस्पताल में किया लॉन्ड्री यूनिट का उद्घाटन, अस्पताल को दी गई वॉशिंग मशीन। यूपी के हरदोई में 2 दुकानों में सेंध लगाकर हजारों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। वाराणसी में दुर्गा वाहिनी ने लड़कियों के लिए लगाया प्रशिक्षण शिविर, सेल्फ डिफेंस की दी गई ट्रेनिंग। अलीगढ़ में जहरीला पदार्थ पीने से एक किशोरी की मौत, घर वालों का आरोप, पेप्सी में मिलाकर जबरन पिलाया गया कीटनाशक, गांव के ही युवक पर आरोप। इंफाल में पुलिस के साथ झड़प में 6 घायल, 3 विधायकों में कर रहे बदलाव की मांग। अरुणाचल प्रदेश के तिरप में शहीद हवलदार हंग पांग दादा का पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। 4 आतंकियों को मार हुए थे शहीद।
धौलपुर में रेलवे वेंडर ने धारदार हथियार से किया आत्मदाह का प्रयास, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पटना पुलिस को बड़ी सफलता, दुल्हन बाजार में डॉक्टर लूट मामले में स्केच से पकड़ा गया शातिर अपराधी, गिरोह के दूसरे सदस्य फरार। गया रेल पुलिस ने पैसेंजर ट्रेन से विदेशी शराब की खेप पकड़ी, मौके से 2 शख्स गिरफ्तार। फैजाबाद में कर्मचारी ने ही कंपनी के लूटे 20 लाख, चंद घंटे में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, लूट की 18 लाख रकम जब्त। जगदलपुर में नक्सलियों के खिलाफ यौन शोषण पर एफआईआर दर्ज, कैडर की महिला नक्सलियों को बनाते थे शिकार। सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का मामला आया सामने, आरोपी फरार लेकिन पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में एटीएम मशीन से पैसा रखने वाले कर्मचारियों को पुलिस ने दबोचा, एटीएम में तय रकम से कम पैसा जमा करने की मिली थी शिकायत। दरभंगा में अपहरणकर्ता को चकमा देकर भागा अगवा इंजीनियर, पुलिस ने दर्ज किया मामला लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं। मुजफ्फरनगर में मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज करने गए शख्स पर पुलिस की बेशर्मी, जबरन थाने में साफ करा जूता। सूरत के एक शख्स की सिरकटी लाश बरामद, नहीं हो सकी शिनाख्त, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हाजीपुर में अवैध देह व्यापार की सूचना पर होटल में छापा, पुलिस ने 3 लड़कियां सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। मेरठ में लुटेरों से मुकाबला करते हुए सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल, बदमाशों ने घिरता देख मारी गोली। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में घर में घुसकर महिला ने की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। अपमान का बदला लेने के लिए नोएडा में दोस्तों के साथ मिलकर 4 साल के चचेरे भाई का अपहरण, केस दर्ज, आरोपी फरार। ग्वालियर में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, मौत के बाद भी अस्पताल ने 2 घंटे तक छुपाई मौत की खबर। बिहार के हाजीपुर में इंटर की टॉपर नहीं बता पाई अपने सब्जेक्ट्स का सही नाम, पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने की कही बात। परीक्षा में कितने अंकों की होती है यह छात्रा को अभी तक पता नहीं, 500 के बजाय 600 अंकों की कही बात। राजस्थान के बूंदी में एक शख्स ने पेड़ से लटक कर की खुदकुशी, आत्महत्या के कारणों का पता नहीं। पाकिस्तान से आई हिंदू लड़की मशन महेश्वरी मेडिकल की परीक्षा में होना चाहती है शामिल, सुषमा स्वराज ने दिया मदद का भरोसा। झारखंड के हजारीबाग में एक बच्चे को सांप के काटने पर अस्पताल कैंपस में ही झाड़ फूंक कर तस्वीरें आई सामने। झारखंड के गढ़वा में जंगल में ही लगाई थी आरा मशीन, हो रहा है अवैध कटान, छापेमारी के दौरान माफिया फरार। बिहार के दानापुर में पटना पूना एक्सप्रेस से बरामद हुई अवैध शराब, 64 बोतल शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। पटना में कार की टक्कर के बाद रोड रेज की वारदात, राकेश कुमार सिंह नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल, आंख और कान पर लगी चोट अस्पताल में भर्ती। काठमांडू एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी लड़की सलमा नाज गिरफ्तार, जाली नोटों की खेप बरामद। नेपाल में जाली नोट की खेप के साथ पकड़े गए भारतीय नागरिक बैजनाथ गुप्ता ने पूछताछ में किया खुलासा, मलेशिया से हथियार की स्मगलिंग की थी तैयारी। हरियाणा में जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर फिर प्रदर्शन की दी धमकी, 7 जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। जाट आंदोलनकारियों ने आरक्षण पर खट्टर सरकार को 5 जून की दी है डेडलाइन, पैरामिलिट्री फोर्सेस की 3 टुकड़ियां पहुंची सोनीपत। दिल्ली में जाट नेताओं ने की बैठक, जंतर मंतर पर भी दिखी जाट आरक्षण की गूंज। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव से की मुलाकात, यूपी में गठबंधन की जुगत में। अजीत सिंह एक राज्यसभा सीट के साथ 50 विधानसभा सीटों पर ठोक रहे हैं दावा। आखिरकार जागी दिल्ली पुलिस, अफ्रीकी युवक पर हमला मामले में 4 लोग गिरफ्तार, एक नाबालिग को भी पकड़ा। गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फौरन कार्रवाई का दिया निर्देश, दिल्ली में जहां ज्यादा रहते हैं विदेशी वहीं बढ़ाई गई पेट्रोलिंग। तमिलनाडु के पेरियाकुलम में बस में गिरा बिजली का तार, करंट से 2 बच्चों की मौत, 40 अन्य घायल। यूपी के मथुरा में ट्रेन में बम की खबर से हड़कंप, स्टेशन पर घंटों की गई जांच, आगरा के एक शख्स ने की थी कॉल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। मुंबई के साकीनाका में पुलिस ने 6 साल के अपहरण बच्चे को सकुशल छुड़ाया, सीसीटीवी की मदद से महज 3 घंटे में पकड़ी गई आरोपी महिला। मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में लोगों ने किया प्रदर्शन, वेश्यावृत्ति के खिलाफ प्रदर्शन। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने भोसारी इंडस्ट्रियल एरिया के जमीन सौदे का किया बचाव, कहा नहीं हुई कोई गड़बड़। मुंबई में विशेष सामूहिक विवाह का आयोजन, 51 दिव्यांग जोड़े शादी के बंधन में बंधे। श्रीनगर में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल, मुसलमानों ने हिंदू महिला का अंतिम संस्कार किया। सचिन और लता मंगेशकर को लेकर एआईबी मेंबर तन्मय भट्ट की पोस्ट को लेकर उठा विवाद, तन्मय ने फेसबुक पर पोस्ट किया आपत्तिजनक।
तन्मय भट्ट के इस वीडियो को लेकर एमएनएस नाराज, दर्ज कराएगी एफआईआर। विद्या बालन और अर्जुन रामपाल की फिल्म कहानी 2 की शूटिंग पूरी, 25 नवंबर को रिलीज होनी है फिल्म। राम गोपाल वर्मा की अगली फिल्म सरकार 3 की तैयारी जारी, अमिताभ बच्चन और विवेक ओबराय आएंगे नजर। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म ओके जानू की शूटिंग पूरी, सिर्फ 35 दिनों में पूरी हुई शूटिंग। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता आईपीएल का खिताब, फाइनल में बैंगलोर को 8 रन से हराकर बना चैंपियन। बैंगलोर को अपने घर में फाइनल में मिली हार, चैंपियन बनने के बाद हैदराबाद की टीम ने मैदान में मनाया जश्न। हैदराबाद ने फाइनल में बैंगलोर के सामने जीत के लिए रखा था 209 रनों का लक्ष्य, 7 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी बैंगलोर की टीम। हैदराबाद की ओर से कप्तान डेविड वार्नर ने फिर की जमकर बल्लेबाजी, 38 गेंदों में बनाए तूफानी 69 रन। कटिंग 15 गेंदों पर तूफानी 39 रन बनाकर अंत तक रहे नाबाद। युवराज ने भी ताबड़तोड़ 38 रन बनाए। क्रिस गेल और विराट कोहली की बेकार गई अर्धशतकीय पारी, दोनों ने पहले विकेट के लिए शानदार 114 रन जोड़े। क्रिस गेल ने 38 गेंदों में बनाए 76 रन। गेल की पारी में 8 छक्के और 4 चौके, कोहली ने बनाए 54 रन। शेन वॉटसन और केएल राहुल का नहीं चला बल्ला, दोनों 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भुवनेश्वर कुमार को सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए मिली पर्पल कैप, तो सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए कोहली को मिली ऑरेंज कैप। विराट कोहली ने अपनी पारी के दौरान बनाया एक और रिकॉर्ड, सुरेश रैना को पीछे छोड़ आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान का बेतुका दावा, कहा दिल्ली को 5 मिनट में उड़ाने की परमाणु ताकत है पाकिस्तान के पास। चीन के हेची में लैंडस्लाइड का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, एक राहगीर ने मोबाइल से बनाया वीडियो। चीन में एक शराबी ड्राइवर ने पुलिस को जमकर छकाया, ब्रेथ एनालाइजर में फूकने का काफी देर तक करता रहा बहाना। बोस्टन में एक क्रूज शिप से बचाए गए शादी में शरीक होने पहुंचे मेहमान, शिप के डूबने से पहले सभी का रेस्क्यू।